नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2020 के दिल्ली दंगा के दौरान ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया गया है। आज करकरडुमा कोर्ट की तरफ से आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्याकांड मामले को लेकर ताहिर हुसैन दोषी पाए गए हैं। तो क्या कुछ हुआ है आज कोर्ट में, आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, 6 साल के बाद आखिरकार इंसाफ मिल ही गया, फाइनल फैसला कोर्ट का सामने आ गया। क्या कुछ रहा आज के कोर्ट के फैसले के मुताबिक? देखिए, इस दानव को आज सजा मिली है और आप जो तस्वीर दिखा रही है पीछे, कैपिटल टीवी, हम लोग पहले टेलीविजन चैनल थे जो कैमरे के साथ उसके इलाके पे गए। कैपिटल टीवी का कैमरा पहला कैमरा है। ये जो पत्थर, गुलेल, वहां पे पेट्रोल बम, ये सारी चीजें, ये सबसे पहले दुनिया के सामने कैपिटल टीवी वो लेकर के आया था। जब हम लोगों ने दिखाया, उसके बाद से बाकी दुनिया जो है ताहिर हुसैन के उस छत के बारे में बातचीत करने लगी है। खैर, आगे बढ़ते हैं। क्या कहानी है? ये आदमी, ये राक्षस, जिसको बचाने के लिए आम आदमी पार्टी और केजरीवाल, संजय सिंह, जावेद अख्तर, ये तमाम लुटियन पत्रकार, राजदीप सरदेसाई से लेकर सारे लोग इस दानव को बचाने में लगे हुए थे। ही इज द मास्टरमाइंड। अंकित शर्मा भी तो एक केस हुआ है। ये आदमी को तो फांसी लगनी चाहिए। इसने अपने घर में बैठकर एक कत्लेआम को अंजाम दिया। ये अंकित शर्मा का केस क्या था? आईपी अधिकारी थे वो ऑफिस से घर आए। घर से वो 5 बजे निकलते हैं सब्जी वगैरह को लेने के लिए, और ये खुद ताहिर हुसैन ने उस मर्डर को ऑर्केस्ट्रेट किया और उसकी हत्या कर दी। एक यंग लड़के के शरीर में 55 बार चाकू से उसे मारा गया और उसके बाद नाले में उसको फेंक दिया गया। वहां पे चांद बाग का नाला है। और उस समय फिर जब वो नहीं लौटा, तब उसके पिता ने, ये देखिए, ये बॉम्ब वगैरह का जो ये केमिकल्स वगैरह सब कुछ वहां उसके छत पे रखा हुआ। खैर, अब हुआ ये कि जैसे ही वो एक वीडियो बाहर आया कि ये वहां अपने छत पे, और उसका जो घर है उसका 200 मीटर लंबा जो है उसका घर का जो है एरिया लंबाई में आगे से 20 मीटर के आसपास है, अंदर 200 मीटर तक जो है। और ये आदमी मजदूर बनकर के आया था और धीरे धीरे ये स्मगलिंग से लेकर के, मानव तस्करी से लेकर के, ये पता नहीं कौन कौन से गंदे धंधे कर करके ये नेता भी बन गया और ये केजरीवाल का लाडला बन गया। और जब दंगे शुरू हुए तो ही इज द मेन पर्सन हु वाज ऑर्केस्ट्रेटिंग। अब जब ये केस हुआ, जब पुलिस ने उस वीडियो को देख करके ये बताया कि ताहिर हुसैन जो है अपने घर से लोगों को वहां पे उकसा रहा था, बकायदा फोन पे बातचीत कर रहा था और लोगों को इकट्ठा कर रहा था, तब सारी मीडिया आ गई। जावेद अख्तर साहब हो या अल्ट न्यूज वाले हो, ये प्रतीक शर्मा हो, राजदीप सरदेसाई हो, राणा अयूब हो, ये विनोद कापड़ी हो, उसकी पत्नी हो, लायर वायर हो, क्विंट, ये सारे लोग एनडीटीवी टाइप की पत्रकारिता करने वाले लोग, आरफा खानम हो, सौरा भास्कर हो, ये जुबैर, विशाल ददलानी और पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी, ये संजय सिंह, ये केजरीवाल आजकल बन रहा है सनातनी। ये देखिए, इस पार्टी का काउंसलर था ये। और जब ये पकड़ा गया, जब इसको गिरफ्तार किया गया, आम आदमी पार्टी ने डिफेंड करना शुरू किया पूरी मीडिया में। चूंकि उसमें मीडिया माल खा करके बैठ जाती थी, माल खा करके बैठ गई और उसके बाद ये कहने लग गया कि नहीं, एक प्रोपेगेंडा किया गया कि ये देखिए, ये जो ताहिर हुसैन है, इसने एसीपी को 5 बार फोन कॉल किया, ये तो लोगों को बचाने के लिए कर रहा था। और जब हम लोग इसके छत पे गए, जब पेट्रोल बम, ये देखिए पेट्रोल बम वहां पे, ये सबसे पहले, फिर मैं तो टच कर रहा था, फिर अचानक मैंने सोचा कि नहीं, ये एविडेंस का मसला हो जाएगा। तो ये पेट्रोल बम अपने छत पे ये रख करके क्या कर रहा था, बोरियों में बाहर से
पत्थर लाया गया था, ये सारी चीजें और जितने ये पत्थर सामने दंगे की एक एक तस्वीर हमारे कैपिटल टीवी के दर्शकों ने देखी, आपने दिखाई, लेकिन आज सर दोषी तो करार हो गया है, अब आगे क्या होगा, सजा का ऐलान कब होगा, इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, बताया जा रहा है कि कल सवेरे जजमेंट की कॉपी आ जाएगी। जजमेंट से पहले मैं आपको बता दूं कि जब सुनवाई के दौरान जो बातचीत और जज की तरफ से जो चीजें कही गई, इसके ऊपर मर्डर का केस नहीं है, सिर्फ अंकित शर्मा को मारा गया क्योंकि वो हिंदू था, उसका और कोई दोष नहीं, उसकी कोई दुश्मनी नहीं, किसी को वो जानता तक नहीं, मारा इसलिए गया क्योंकि वो हिंदू था, आपने उसको मारा। अभी तो दिलवर नेगी का भी केस आएगा, इसका एक और दोस्त है, ये दूसरी पैरेलल मोहल्ले में रहता है, सैफी। इन सबको बाकायदा इन लोगों को ये प्री प्लान तरीके से ये सारी चीजें जो क्या जैसे ही कोर्ट ने फैसला सुनाया, ताहिर हुसैन फूट फूट कर वहीं पे कोर्ट परिसर के अंदर रो भाई अभी फूट फूट के रो रहा है। मैं आगे बता दूं, आप ये इस कोर्ट के द्वारा इसको चुके ये इतना विभत्स तरीके से हत्या की गई है कि 55 बार चाकू मारा गया है। इस व्यक्ति को तो फांसी लगी। ये जो पांच के पांच लोगों को जो कन्विक्शन मिला है, इन लोगों को फांसी के अलावा कुछ नहीं मिलना चाहिए, इन लोगों को फांसी मिलनी चाहिए। यही जनता भी मांग कर रही होगी। कोर्ट के हिसाब से भी इतना विभत्स तरीके से मारा गया है, लेकिन अभी तो ये शुरुआत है, लीगल लड़ाई अभी और आगे जाएगी। आगे इसलिए जाएगी कि अब जो है अभिषेक मनु सिंह भी बचाने आ जाएंगे, कपिल सिब्बल बचाने आ जाएंगे, बड़े बड़े लोग आ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये शाहीन बाग के अंदर ये सारे लोगों को ले जाना, खिलाना पिलाना, ये सारा धंधा ये अपने मोहल्ले के लोगों को, जब हम लोग वहां पे गए थे, जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो मालूम चला कि ये गाड़ियों से लोगों को शाहीन बाग लेकर के जाता था। बिरयानी जो शाहीन बाग में बढ़ती थी इसी जगह पे बनाई जाती थी और वहां सप्लाई किया जाता था। और जब ये पकड़ा गया तो सारे लोगों ने बचाना शुरू किया, जो खुद को जिसने बचाने की कोशिश की। अभी तो सारी पार्टियों की तरफ से नहीं, लेकिन इक्का दुक्का पार्टियों की तरफ से बयान आने की भी शुरुआत हो गई है। उदित राज का बयान आया है, समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं का बयान आया है, कांग्रेस के कुछ नेताओं का बयान आया है। वो लोग ये कह रहे हैं, और कुछ जिनका आपने नाम लिया, जो जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने बचाने की कोशिश की, वो लोग कह रहे हैं कि कोर्ट का फैसला है, इसमें हम अभी कुछ कह नहीं सकते, वो अब बचने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अभी फिर ये लोग चालू हो जाएंगे 2 दिन, अभी तक तो नैरेटिव सेट नहीं हुआ है ना। आज रात में जो है वो वहां पे शराब चलेगा, कुछ थिंकर्स, कुछ जर्नलिस्ट, कि अब ये तो बवाल मच गया, अब किस तरीके से इसको काउंटर किया जाए। ये सारे लोग एक कल नया नैरेटिव लेकर के आएंगे। जब ये रंगे हाथ पकड़ा गया था ये राक्षस, तब इन लोगों ने कहा कि नहीं फोन कॉल है, इस पे 5-5 बार वो एसीपी को बात कर रहा था, ये कर रहा था। और तो और ये जो बहुत सारे पत्रकारों ने कहा कि ये उसको जब किया गया तब वो अपने घर पे ही नहीं था। तरह तरह के और बहुत सारे लोगों जो है वो दे बॉट देयर इलॉजिकल लॉजिक। और लेकिन जब ये जो तस्वीरें जब आनी शुरू हुई घर के अंदर, ये देखिए पूरा किला बना करके रखा हुआ था, पेट्रोल बम पहले से वहां पे जो है वहां पे पत्थर रखा हुआ, वहां पे गुलेल रखा हुआ, ये सारी चीजें जब सामने आई तब जाकर के इन लोगों को समझ में आया कि अब इसको डिफेंड नहीं किया जा सकता। केजरीवाल कुछ बोलेंगे कोर्ट के फैसले? भाई केजरीवाल तो सनातनी बन गए, अभी तो ये फर्जी हिंदू बनकर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। तो अब जरा बताओ कि ये तुम्हारा लाडला, मैं तो चाहूंगा आप देखिए उसकी तस्वीर, और इफ्तार पार्टी ये कराया करता था तो संजय सिंह और केजरीवाल ये सारे लोग वहां जाते थे जालीदार टोपी पहन करके। और जब ये पकड़ा गया तो बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा, क्योंकि जैसे ये जावेद अख्तर है ना, बहुत सेकुलर बनते हैं, उन्होंने क्या ट्वीट किया था? उन्होंने ट्वीट यही किया था कि आपने एक आदमी को पकड़ लिया क्योंकि उसका नाम ताहिर है। वाह, क्या कोइंसिडेंस! आप देखिए किस तरीके से इन लोगों ने चीजों को, नैरेटिव को, सच्चाई को बदलने की कोशिश की। एक आखिरी सवाल है, आपने समझाया कि एक नहीं बल्कि कई अलग अलग केसेस हैं। अभी तो फिलहाल आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा का मामला आया जिसमें कोर्ट ने फैसला सुनाया, लेकिन कोर्ट का फैसला आते आते भी वक्त लग गया, 6 साल लग गए। अब अन्य मामले भी हैं। ये कोर्ट जो धीरे धीरे फैसला सुना रहा है, इसकी देरी को लेकर भी तो एक फाइनल कुछ फैसला आना चाहिए, ताकि एक पे फैसला आ जाए और बाकी की जो सुनवाई चल रही है उस पे फिर फर्क ना। देखिए,
कैपिटल टीवी लगातार इस तरह के मुहिम को चला रहा है। हम लोग लगातार इस बात को उठा रहे हैं कि हिंदुस्तान का जो जस्टिस डिलीवर करने का जो पूरा मैकेनिज्म है वो इतना लुंज पुंज और सड़ा हुआ है कि ये आप देखिए कि कब की कहानी है। ये तो अभी शुरुआत है, ये तो अभी शुरुआत है। इसके बाद ये फिर मामला हाई कोर्ट, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, सजा पे भी बहस हो, सजा के ऊपर बहस हो गई। अभी बहुत लंबा चलेगा ये जो है, ये लंबा जेल से बाहर नहीं आएगा, लेकिन ये कहानी जो है बहुत लंबा अभी चलने वाले। और ये सारी चीजें जो है ये इसलिए लोगों के सामने हो सका क्योंकि मीडिया ने ये दूध का दूध और पानी का पानी किया था। आप देखिए कि यहाँ से वो जो बता रहा था कि किस तरीके से इसके सबसे ऊंची छत इसकी थी और 50 से ज्यादा आदमी जो है वो पूरा गैंग चला रहा था, पूरा गैंग चला रहा था। और इस जगह से ही सारे बॉम्ब्स फेंके जा रहे थे हिंदुओं के घर में। और जब हम लोग गए तो नीचे बगल में वो तस्वीरें अगर आप देखेंगे कि नीचे बगल में एक हिंदू परिवार का घर था, एक बिटिया की शादी हो रही थी, उसने तबाह बर्बाद कर दिया। सारी गाड़ियों में आग लगा दिया। जो शादी के लिए जो वहाँ पे पकवान वगैरह बन रहे थे, स्कूलों को भी टारगेट, वो ये सारी चीजें जो है वो वहाँ पे ही हुई है। तो ये मुझे लग रहा है कि दूध का दूध आज पानी का पानी मिला है। आज जो है अंकित शर्मा को इंसाफ मिला है। अभी तो और भी जो मारे गए हैं उनको भी इंसाफ मिलना बाकी है। ये ताहिर हुसैन के डिफेंस में जिन जिन पत्रकारों ने, टेलीविजन चैनल ने, जिस किसी ने भी उसको डिफेंड करने की कोशिश की, आज उनको देश से माफी मांगनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो दिल्ली दंगा के दौरान अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आज वो भी लंबे इंतजार के बाद 6 साल के बाद कोर्ट का फैसला सामने आया है। कोर्ट ने ताहिर हुसैन समेत 5 को दोषी करार दिया है। इस बड़ी खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।